नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 8। धर्मदेव नित्य प्रति आध्यात्मिक अभ्यास कर रहा था। वो शन्नह शन्नह अपने प्राणों को उत्तरोत्तर अवस्था में चढ़ाता चला जा रहा था। इस प्रकार वो दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर होता चला जा रहा था। सकारात्मक परिणाम दिख रहे थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह से वो एक विशेष प्रकार का अनुभव कर रहा था कि जब भी वो धन्यावस्था में होता तो विभिन्न स्थानों का भेदन करने के लिए प्राण चढ़ाने के समय प्रारंभ में उसे किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती थी। प्राणारोहण के मध्य में जब भी कठिनाई होती और वह गुरुदेव का स्मरण करता तो गुरुदेव उसे अपने साथ दृष्टिगोचर होते। वो उनसे आगे मार्गदर्शन की प्रार्थना करता और गुरुदेव उसे साथ लेकर आगे बढ़ते। कुछ अंतराल के पश्चात उसे लगता कि उसके मार्ग को कोई शक्ति अवरुद्ध कर रही है। वो गुरुदेव से कारण जानने का प्रयत्न करता तो गुरुदेव कहते, धर्मदेव, बस यही अंतिम स्थान है। लेकिन गुरुदेव, आपने तो ये बताया था कि मार्ग बहुत ही कठिन, दुस्साध्य एवं लंबा है। फिर अभी तो हम प्रारंभिक अवस्था में ही हैं। गुरुदेव कहते, धर्मदेव, ऐसी बात नहीं है। गुरु कृपा के और नाम प्राप्त के कारण तुमने अपना मार्ग बहुत शीघ्र ही पा लिया है। कोई चमत्कार तो दिखाई नहीं पड़ा। धर्मदेव खिन्न होकर पूछता, कैसा चमत्कार? चमत्कार क्या गुरुदेव? उस सर्वशक्तिमान के दर्शन? किसके दर्शनों की बात कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारे सामने मैं नहीं हूँ? गुरुदेव प्रश्न करते। धर्मदेव उत्तर देते हुए कहता, ठीक है गुरुदेव, लेकिन आप तो मार्गदर्शन करते हैं। मैं साधन की नहीं, साध्य की बात कर रहा हूँ। धर्मदेव, तुम भ्रम में डूबे हो। मुझे तुम केवल साधन के रूप में देखने का प्रयत्न कर रहे हो। गुरुदेव बात को आगे बताते हुए कहते, जबकि मुझे साधन के साथ साथ साध्य के रूप में भी देखना चाहिए, तभी कल्याण संभव है। गुरुदेव, आपने तो कहा था कि वो अनंत प्रकाश है और उसके पार कुछ भी नहीं है। धर्मदेव कहता, हाँ तो वो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ। गुरुदेव कहते, धर्मदेव, उस अनंत प्रकाश के चक्कर में तुम अभी मत पड़ो, क्योंकि उस प्रकाश को देखने के पश्चात फिर उस प्रकाश में लीन हो जाना पड़ता है और उस अवस्था में पार्थिव शरीर को त्याग कर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गुरुदेव, आप कहते हैं इस स्थान से आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि इस स्थान से आगे भी कोई स्थान है। धर्मदेव कहता, वो कैसे? ये मार्ग में बाधक रेखा जो है। गुरुदेव कहते, धर्मदेव, ये अंतिम स्थान की सीमा है। सीमा से परे क्या? शून्य अथवा कुछ और? धर्मदेव पूछता है। धर्मदेव, तुम्हारी शंका निर्मूल है। गुरुदेव, जिसको आप सीमा रेखा कह रहे हैं वह मुझे पारदर्शी दिखाई दे रही है और उसके पीछे कुछ और भी दृष्टिगोचर हो रहा है। गुरुदेव कहते, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये दीवार जो तुम्हें सीमा रेखा बताई गई है पारदर्शी नहीं बल्कि दर्पण की भांति है। गुरुदेव, आप इसको दर्पण के समान कह रहे हैं और मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि वहां पीछे कुछ और भी है। धर्मदेव कहते। गुरुदेव कहते, धर्मदेव, हट छोड़ो, गुरु वचनों पर विश्वास करो। जो तुम्हें परे कुछ दिखाई दे रहा है वो परे का नहीं बल्कि उस स्थान की छाया है जिसे तुम पीछे छोड़ आए हो। यदि ऐसा है तो इस स्थान पर मैं और आप दोनों ही उपस्थित हैं। इस अवस्था में हम दोनों की छाया भी तो दिखाई पड़नी चाहिए। तभी धर्मदेव को लगता कि सारे ब्रह्मांड में एक कंपन सा आता है और एकाएक चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाता चला जाता। उस अंधकार में धर्मदेव भटकता रहता, मार्ग खोजता रहता, हाथ पैर मारता रहता, गुरुदेव को पुकारता रहता, परंतु ये सब कुछ व्यर्थ एवं निष्प्रभाव ही रहता। गुरुदेव को पता ही नहीं चलता। वो गुरुदेव प्रदत्त नाम का भी जाप करता रहता, परंतु उसको अनायास ही ऐसा लगता जैसे किसी ने उसको ऊपर से उठाकर फेंक दिया हो और उसके हाथ पैर अकड़ गए हो, निष्प्राण हो गए हो और वो चक्कर खाता हुआ निरंतर नीचे की ओर तीर की गति से चलता चला जाता। उसके कंठ से एक चीख से निकलती और वो निश्चेष्ट हो जाती।
जब उसके नेत्र खुलते तो वो अपने आप को एक और को लुढ़का हुआ पाता। उसके मस्तिष्क पर श्रम कण अपना साम्राज्य स्थापित किए रहते। उसको सारा शरीर टूटा टूटा सा लगता। उसे लगता जैसे किसी ने उसका शरीर बुरी प्रकार से किसी ठोस वस्तु से कूट दिया हो। इस प्रकार वो कई दिनों तक थकान का अनुभव करता। वो इस घटना के ऊपर जितनी गहराई से चिंतन करता, वो उतना ही उसमें फंसता हुआ चला जाता। एक दिन धर्मदेव नित्य प्रति की भांति अपने ध्यान में लीन था। गुरुदेव के बताए नाम को सुमरता हुआ धर्मदेव जब आगे बढ़ रहा था तो उसे लगा जैसे कि आज उसके साथ कोई विशेष शक्ति चली आ रही है और वो आज बड़ी ही सुगमता के साथ निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसे पीछे मुड़कर देखने का प्रयत्न किया तो किसी ने पीछे से उसे संबोधित करते हुए कहा, धर्मदेव, पीछे मत मुड़ो, आगे बढ़ो, शाबाश, चलते चले जाओ, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धर्मदेव को लगा जैसे पुकारने वाला स्वर उसके किसी परिचित का है। वो बढ़ता चला जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसे पंख लगा दिए गए हों। आज वो बड़ा ही प्रफुल्लित सा था। चलते चलते धर्मदेव उस स्थान तक पहुंच गया जिस स्थान पर नित्य प्रति मिलने वाली सीमा रेखा स्थित थी और जिससे आगे गुरुदेव का कथानुसार कुछ भी नहीं था। यहाँ आकर धर्मदेव जब रुकने लगा तो पीछे से उसी स्वर ने कहा, रुकना नहीं धर्मदेव। लेकिन आगे तो कुछ भी नहीं है। धर्मदेव ने कहा, भोले हो तुम, बावरे, प्रयत्न मत त्यागो। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ बताओ तो सही। धर्मदेव ने पूछा। अपने गुरु के दिए गए नाम का जाप करो। धर्मदेव ने कहा, वो तो कर ही रहा हूं। उस परिचित स्वर ने पुनः कहा, तो उस नाम की शक्ति का प्रभाव समाप्त हो गया ना? उसमें आगे तुम्हें ले जाने की शक्ति है ही नहीं। अच्छा ठहरो, ये बताओ तुम्हें महामंत्र स्मरण है या नहीं? हाँ है। होता क्यों नहीं? धर्मदेव ने कहा। तो ठीक है, करो उसे जपना प्रारंभ। किसी बात से डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम हो कौन? धर्मदेव ने पूछा। धर्मदेव ने महामंत्र का जाप प्रारंभ किया और उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे महाप्रलय आ गई हो। चारों ओर से प्रचंड वेग से तूफान सा घिरता चला जा रहा था। आकाश लोहित हो चला था। थोड़े से समय में ही सब कुछ अस्थिर सा हो चला। तभी बड़ी जोर से धमाका हुआ और वो दीवार चटाक से 2 भागों में विभक्त हो गई। धर्मदेव को ऐसे लगा जैसे पीछे वाला व्यक्ति तीव्र वेग से आगे निकल आया हो और उसने धर्मदेव को हाथ से पकड़कर उसे उस पारदर्शी दीवार के पृष्ठ भाग में बड़ी शीघ्रता से खींच लिया। धर्मदेव किंग कर्तव्य विमूढ़ावस्था में आ रहा था। तभी उसने सुना कोई उसका नाम लेकर कहीं दूर उसको पुकार रहा था। उसने पहचाना वो स्वर गुरुदेव का था। उसने पीछे मुड़कर देखा, शून्य में एक बिंदु सा उभरा। धीरे धीरे वो बिंदु बड़ा होता चला गया। थोड़ी देर में ही वो बिंदु स्पष्ट मानव कृति में बदल गया और जब वो मानव कृति और समीप आकर स्पष्ट हो गई तो उसे गुरुदेव को पहचानने में विलंब नहीं हुआ। उसने सुना गुरुदेव कह रहे थे, धर्मदेव, तुम वापस आ जाओ। किस चक्कर में पड़ रहे हो? तुम इसको नहीं पहचान पाओगे। निरंजन अपना रूप बदल कर आया है और तुम्हें तुम्हारे सत्य मार्ग से भटका रहा है। धर्मदेव, रुक जाओ, यहाँ से आगे ले जाकर ये तुम्हें चक्कर में फंसा देगा। धर्मदेव ने घबराकर हाथ पकड़ने वालों को देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। यह व्यक्ति वही उसका पुराना मित्र था। वो निरंतर मुस्कुराए जा रहा था। धर्मदेव ने गुरुदेव की ओर देखा। वे उस पारदर्शी सीमा रेखा को जैसे ही पार करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही वो सीमा रेखा पुनः जड़कर यथावत हो गई। उसने देखा गुरुदेव की मुख मुद्रा कठोर हो गई थी और वे हाथ उठाकर कुछ स्पष्ट रूप से बुदबुदा रहे थे। वो क्या कह रहे थे, ये धर्मदेव की समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, इतना अवश्य था कि अब उन्होंने दोनों मुट्ठियां बंद करके हाथ सिर से ऊपर लाकर उस दीवार को जोर जोर से ठोकना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उसका कोई अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पा रहा था। अंत में गुरुदेव थके से दिखाई देने लगे। धर्मदेव ने देखा पुनः गुरुदेव का आकार
शनह शनह धूमिल होता जा रहा था और कुछ समय के पश्चात उनका आकार स्पष्ट होता हुआ समाप्त प्रायः अवस्था में पहुंच गया। अब धर्मदेव ने जब अपने मित्र को देखा तो वो उसके तेज युक्त मुख को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। धर्मदेव का उसके प्रति मित्र भाव लुप्त हो चला था और अनायास ही अनापेक्षित रूप से श्रद्धा भाव उदित हो गया। उसे लगा कि कोई शक्ति उसे प्रेरित कर रही है कि वो उसके चरणों में स्वयं को नत कर दे। वो इस प्राकृतिक प्रेरणा को दबा ना पाया और स्वतः उसके चरणों में झुकता चला गया। उसके मित्र ने उसे अधर में ही थाम लिया और उसे अपने कंठ से लगा लिया। कंठ से लगाते ही धर्मदेव को ऐसा लगा जैसे उसके तपते हुए शरीर के साथ हिमशिला का स्पर्श हो गया हो। उसके अमृत मन की पिपासा स्वमेव ही बुझती चली जा रही हो। वो इस अलौकिक आनंद से इतना प्रभावित होता जा रहा था कि संज्ञा विहीन होते होते अपने मित्र की बाहों में झूल गया। धर्मदेव के उस मित्र ने उसे अपने कंठ से लगा लिया और धीरे से भूमि पर लिटाकर उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया। उसने धर्मदेव के सिर पर धीरे धीरे अपना स्नेहिल हाथ फेरना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात धर्मदेव ने अपने नेत्र खोले तो उसने उठने का प्रयत्न किया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से संपूर्ण शक्ति किसी ने निचोड़ ली हो। अतः उठने का उसका प्रयत्न विफल हो गया। धर्मदेव ने अपने मित्र के तेज युक्त मुखमंडल की ओर निहारा। निहारते निहारते उसके नेत्र मित्र के नेत्रों में जाकर अटक गए। उसे लगने लगा कि जैसे उसके शरीर में एक नई शक्ति का पुनः संचार हो रहा है। कोई अदृश्य शक्ति उसे प्रेरित कर रही है कि वो उठ बैठे। वो अपने नेत्रों को चाह कर भी अपने मित्र के नेत्रों से नहीं हटा पा रहा था। उसे लगा जैसे उसके मित्र के होंठ कुछ कहने के लिए खुले हों। उसने पूर्ण शक्ति बटोर कर जानना चाहा कि उसका मित्र क्या कह रहा था। उसने सुना, उठो धर्मदेव, अब उठो, तुम स्वस्थ हो, पूर्णतः स्वस्थ हो। देखो, तुम में नई शक्ति का संचार हो गया है। उठो, खड़े हो जाओ, अब उठो। और धर्मदेव यंत्रवत सा उठकर बैठ गया। तभी उसके मित्र ने कहा, धर्मदेव, आज तुम्हारा परिश्रम सफल हुआ। आज तक तुम अपूर्ण शक्ति के हाथों में खेल रहे थे। उसकी जहाँ तक पहुँच थी उसने वहाँ तक तुम्हें पहुँचा दिया था। उससे आगे का ज्ञान जब उसके स्वयं के पास ही नहीं था तो वो तुम्हें कैसे आगे ले जाता। लेकिन गुरुदेव ने तो ये कहा था कि इससे आगे कुछ है ही नहीं। धर्मदेव ने कहा, हाँ, ठीक ही तो कहा था कि उनके अनुभव के अनुसार उनके उस स्थान से आगे कुछ भी नहीं था। यदि किसी एक स्तर विशेष तक अध्ययन प्राप्त करा हुआ गुरु किसी को शिक्षा दे तो केवल उसी स्तर तक ही शिक्षा अधिक से अधिक दे पाएगा जिस स्तर तक उसकी स्वयं की अपनी शिक्षा है। तुम कैसे आशा करते हो कि वो गुरु उससे आगे की शिक्षा भी दे सकेगा? उसने आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हें किसी अन्य ऐसे गुरु के पास जाना होगा जो किसी पूर्व वाले गुरु से भी अधिक वे हों, अनुभवी और व्याख्याता हों। सीधे शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो गुरु हमें प्राथमिक स्तर तक की विद्या देता है, अवश्य नहीं कि माध्यमिक स्तर पर भी वही विद्या प्रदान कर सके। माध्यमिक स्तर के पश्चात किसी अन्य गुरु के द्वारा जिसका ज्ञान अपेक्षाकृत माध्यमिक स्तर से गुरु से भी बढ़कर हो, उससे ही आगे का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकेगा। इस प्रकार ही उत्तरोत्तर अग्रसर होना पड़ता है। लेकिन नहीं, तुम्हारी शंका मैं समझ रहा हूँ। उसके मित्र ने धर्मदेव की बात बीच में काट कर कहा, तुम यही कहना चाहते हो ना कि गुरु यदि पूर्ण हो तो प्रारंभिक से लेकर उच्चतम स्तर तक की शिक्षा वो स्वयं ही देगा। तब इस अवस्था में गुरु परिवर्तन की क्या आवश्यकता है? हाँ, यही प्रश्न था, धर्मदेव ने कहा। तो इसका उत्तर ये है धर्मदेव कि बिना भगवान की कृपा के पूर्ण गुरु केवल एक बार एवं प्रथम बार में मिलना असंभव नहीं तो कठिन तो अवश्य है। यदि इस प्रकार का गुरु मिल ही जाए तो सर्वोत्तम, नहीं तो उत्तरोत्तर चढ़ना भी कोई बुरा नहीं है। धर्मदेव ने पूछा, क्या एक गुरु को छोड़कर दूसरा गुरु धारण करने में गुरुद्रोह का दोष नहीं लगेगा? नहीं धर्मदेव, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से हम प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उत्तरोत्तर और उससे आगे स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षाएं प्राप्त करने पश्चात भी
प्राथमिक स्तर के गुरु के महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार प्रथम गुरु का अपने स्थान पर अपना महत्व है और उससे आगे के गुरुओं का अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व है। इनमें नगण्य, उपेक्षणीय एवं अविस्मरणीय कोई भी नहीं है। फिर कुछ समय मौन रहने के पश्चात उसने आगे कहा, हाँ, इतना अवश्य है कि पहले गुरु के प्रति भी श्रद्धा भाव रखो, उनके प्रति कृतज्ञ बने रहो एवं उनका सम्मान यथावत करते रहो। रही बात गुरुदोह की, तो इसमें गुरुदोह कुछ भी नहीं है। तुम आगे केवल ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न ही तो कर रहे हो, उनका विरोध तो नहीं कर रहे, प्रगति की ओर अग्रसर ही तो हो रहे हो, सत्य की खोज ही तो कर रहे हो। तो फिर इसमें गुरुद्रोह का दोष कैसा भाई? ऐसा कोई गुरु नहीं है जो अपने शिष्य की उत्तरोत्तर प्रगति पर प्रसन्न ना होता हो। लेकिन गुरुदेव ने तो यही कहा था कि जिसको एक बार गुरु धारण कर लो, जीवन पर्यंत केवल उसे ही मानो। जिस प्रकार एक ही रोग में बारंबार औषधि परिवर्तन से रोग समाप्त होने के स्थान पर असाध्य हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु परिवर्तन से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। धर्मदेव ने शंका प्रकट की। उसके मित्र ने समर्थन में सिर हिलाते हुए थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, धर्मदेव, यदि तुम्हारे उत्तरोत्तर उदाहरण में थोड़ा सा संशोधन कर दूं, तो तुम्हारे प्रश्न के उत्तर भी तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा। वो क्या? वो ये कि यदि किसी रोग को समूल नष्ट करना हो तो औषधियों से परिवर्तन अवश्यमेव करना ही पड़ेगा। रोग में लाभ न होने पुनः पर श्रेष्ठतर एवं श्रेष्ठतम औषधियों की प्राप्ति का प्रयत्न करना पड़ेगा। यदि प्रथम चिकित्सक ही क्रमानुसार औषधियाँ देकर रोग का नाश कर देगा, यदि प्रथम चिकित्सक ही क्रमानुसार औषधियाँ देकर रोग का नाश कर देता है, तो वो सर्वोपरि एवं प्रशंसनीय है। नहीं तो किसी अन्य चिकित्सा से ही श्रेष्ठतर एवं श्रेष्ठतम औषधियाँ प्राप्त करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात अवश्य है कि चिकित्सा पद्धति में परिवर्तन, और वो भी निरंतर रूप से परिवर्तन, रोग को असाध्य बना देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि रोगी किसी पद्धति विशेष द्वारा रोग के कुशलता प्राप्त नहीं करता और अन्य पद्धति की शरण में जाकर ठीक हो जाता है। अतः अंधविश्वास एवं अंधभक्ति के कारण उत्पन्न लगाव विशेष एवं दुराह का परित्याग करके अग्रसर होना ही तुम्हारे हित में है। धर्मदेव चिंतन में लीन हो गया। कुछ समय पश्चात उसने देखा उसके मित्र का वहां कोई पता ही नहीं था। धर्मदेव ने अपने ध्यान को पुनः समेटा और शन्नह उसी क्रम में वापस आना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभिक स्थान पर लौट आने के पश्चात जब धर्मदेव ने अपने नेत्र खोले तो उसने स्वयं को ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए पाया। वहां से उठकर धर्मदेव अपने अन्य कार्यों से निर्वित होकर जब शांति के क्षणों में बैठा तो उसने अपने आप में एक नवीन चेतना की जागृति का अनुभव किया। आज के ध्यान के समय में घटी हुई घटनाओं के विषय में जब धर्मदेव ने चिंतन प्रारंभ किया तो वो सभी घटनाओं पर सोचता ही रह गया। एक एक करके सभी चित्र उसके मस्तिष्क में धीरे धीरे उभरने लगे। वो अब शंकित हो चला था गुरुदेव के प्रति। अनेक शंकाएं उसके मन में कुलबुला रही थी। आज उसने जो गुरुदेव की पराजय एवं खोज देखी थी वो वास्तविक थी। क्या गुरुदेव का ज्ञान अपूर्ण था? क्या उनकी पहुंच केवल एक स्थान विशेष तक ही सीमित थी? क्या उससे आगे जाना उसकी शक्ति के बाहर था? क्या गुरुदेव धर्मदेव को भी उसी स्थान विशेष पर अटकाए रखना चाहते थे? इस अवस्था में क्या गुरुदेव मोक्ष दिला पाने में समर्थ होते? क्या वे वास्तव में विश्व नियंता हैं? आदि आदि। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।